जितना हम जिए, क्या हम अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे जी सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, बट उसके लिए अपने को थोड़ा थोड़ा काम डेली बेसिस पे करते रहना पड़ता है और ऐसे ऐसे मीठे मीठे आम निकल के आएंगे जो आपको खाने में अलग ही मजा आएगा। अभी मैं यही आम खा रहा हूँ। एनवायरनमेंट जब भी हम क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीजें इंडिविजुअल लोग करने लगते हैं जो चीजें उन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती। मैंने भी पर्सनली ऐसी ऐसी चीजें अपने स्पोर्ट्स लाइफ में फील्ड पे कर दी है, ग्राउंड पे कर दी है, जो आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ। आई गेट गूज बम्स एंड आई गेट लाइक ये मैंने कैसे कर दिया था उस सिचुएशन में। यही डिफरेंस होता है माहौल का और यही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू। जैसे ही हम हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करने लग जाते हैं, वैसे ही हमें लगता है कि हम सोसाइटी से कटते चले जा रहे हैं। योगा खत्म, इनका सिंगिंग खत्म, इनका फोटोग्राफी खत्म और हम सबका फोटोग्राफी खत्म और हम बना रहे हैं यहाँ पे ये माहौल। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि माहौल वर्ड कहाँ से आ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए इसका वर्ड का मतलब क्या है, बट मैं अपने एंड से बताता हूँ। मैं इतना साल स्पोर्ट्स खेला हूँ, तो हम लोग हमेशा माहौल पे ध्यान देते हैं, एक एनवायरनमेंट, एक सेटिंग पे ध्यान देते हैं कि ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट क्या है, लोग कैसे सोच रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है। हम बीच ग्राउंड में हैं तो एक माहौल क्या बन रहा है, और वो माहौल से ही अंदाजा लगने लग जाता है कि गेम किस तरफ जा रहा है और हमें क्या करना है उस गेम को चेंज करने के लिए। और गेम को चेंज करने के लिए हमें हमेशा माहौल चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने सीखा है माहौल के बारे में और बड़े कमाल के एक्सपीरियंसेस मैंने निकाले हैं। जब 11 प्लेयर्स, मैं क्रिकेट खेलता था बेसिकली, जब 11 प्लेयर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो चीजें ग्राउंड में होती हैं। बट जब 11 प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं तो वो चीजें ग्राउंड में हो ना हो, यू नेवर नो। तो हम माहौल से यही क्रिएट करते हैं कि सब लोग एक सर्टेन डायरेक्शन में सोचें और एक्शन लें, जिससे कि हम एक फिट कम्युनिटी बना पाए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल लेके आ पाए सबकी जिंदगी में, सबकी लाइफ में, और लोगों को ज्यादा मोटिवेटेड रखें हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से मैंने माहौल के बारे में सीखा है और इसको अप्लाई भी किया है। अभी रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स पहले, 2 से 2.5 महीने पहले, हमने एक ग्रुप शुरू किया था जिसमें हमने लोगों को एनरोल कराया। फर्स्ट टाइम रनर्स थे, 1 या 2 एक्सपीरियंस रनर्स थे, बाकी सारे फर्स्ट टाइम रनर्स थे। और हमारा गोल था कि हम 8 हफ्ते तक सबको ट्रेनिंग कराएंगे, अच्छे से ट्रेनिंग कराएंगे और उसके बाद हम एक हाफ मैराथन दौड़ने का ट्राई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो हम हाफ मैराथन तो नहीं दौड़ पाए, क्योंकि मुझे पता था डीप डाउन के 8 वीक्स आर इज लिटिल लेसर ऑफ टाइम। हमें हाफ मैराथन बिल्ड करने के लिए 6 से 8 से 12 महीने लगाने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम रनर्स पे, अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बात मुझे पता थी, बट मैंने कभी आने नहीं दी अपने चेहरे पे। बट हमने कोशिश करी कि सब लोग अपने पेस पे इंप्रूव करते चले जाएं और रन का मजा लें, एक माहौल बनाएं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और जैसे ही हमने एक माहौल और एनवायरनमेंट क्रिएट किया, बड़े ही कमाल के स्टोरीज निकल के आए हैं। 75 ईयर ओल्ड लेडी भाग रही थी, अगर आपने हमारा चैनल फॉलो किया है तो आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली इन द वेदांता हाफ मैराथन, जो दिल्ली का हाफ मैराथन होता है, उसमें हमारे एक मेंबर थे जो लगभग 65 ईयर्स के थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यंग से यंग हमने 14 साल के लड़के को भगा दिया। अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप कैटेगरीज में लोग थे। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर शायद किसी ने नहीं किया, मैंने खुद हाफ मैराथन किया। और मैं हाफ मैराथन भी इसीलिए कर पाया बिना ट्रेनिंग के, जस्ट बिकॉज आई वॉज अकाउंटेबल टू दिस ग्रुप। और यही हम इस ग्रुप के थ्रू लेके आते हैं। और दिस ग्रुप इंटरेस्टिंगली इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइन। हमने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि आप यस बोलो, आप 1 कदम बढ़ाओ, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे और आपको बिल्कुल फुल पम्प्ड अप रखेंगे डेली हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही हम हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करने लग जाते हैं, वैसे ही हमें लगता है कि हम सोसाइटी से कटते चले जा रहे हैं। यहीं पे हमारा ये ग्रुप काम आता है। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, सारे लाइक माइंडेड हैं, सारे एक ही चीज चाहते हैं कि यार मैं हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत कर पाऊं, मैं ज्यादा फिट रह पाऊं, मैं और हेल्दी रह पाऊं, मेरे सारे ऑर्गन्स, मसल्स, बोन, सब कुछ अच्छे से काम करता रहे। क्योंकि यार देखो, लाइफ का एक चीज तो है कि कुछ नहीं पता, सिंपल है लाइफ का, यू नेवर नो व्हेन यू विल मतलब गो और व्हाट विल हैपन। बट जितना हम जिए, क्या हम अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे जी सकते हैं? एंड द आंसर इज
एक्सरसाइज यस, बट उसके लिए अपने को थोड़ा थोड़ा काम डेली बेसिस पे करते रहना पड़ता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लो आपको एक ट्री ग्रो करना है, तो आपने बीज डाला, फर्टाइल सॉइल में बीज डाला, बीज एक बार डल चुका, वो हमने डिसीजन लिया कि यार अब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा, वो बीज डल गया। अब इसमें डेली पानी तो डालना पड़ेगा ना, उसको एक नेचुरल सेटिंग देनी पड़ेगी ना, उसको सनलाइट से एक्सपोज करना पड़ेगा, और पानी डेली आपको थोड़ा एफर्ट लगा के डेली 1 घंटे का पानी डालना पड़ेगा अपने ऊपर। मान लो अगर आपको आम पसंद है, आपको 5-7 साल में आम दिखने लग जाएंगे और ऐसे ऐसे मीठे मीठे आम निकल के आएंगे जो आपको खाने में अलग ही मजा आएगा। अभी मैं यही आम खा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है अपने फिटनेस पे उतना काम करने का। मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ के अपना मेडिटेशन करता हूँ। ये ठीक तो सब ठीक, बट जितना मैंने पीछे अपने ऊपर 15 साल स्पोर्ट्स खेला है, 10 साल से मैं एक्टिवली अपने ट्रेनिंग करता रहता हूँ एवरी नाउ एंड देन, 5 साल तो रिगरस ट्रेनिंग करी है, तो एक बेस बिल्डअप हो रखा है। और वो बैठ के वो मैं अभी आम ही खा रहा हूँ, बिना किसी ट्रेनिंग के हाफ मैराथन दौड़ जाता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाओ और विद टाइम यू विल फिगर आउट कि आम ऐसे ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि अलग ही लेवल के स्वादिष्ट हैं और पूरी दुनिया को खाने में मजा आ रहा है। एंड कमिंग बैक टू माहौल, एनवायरनमेंट जब भी हम क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसी चीजें इंडिविजुअल लोग करने लगते हैं जो चीजें उन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती। मैंने भी पर्सनली ऐसी चीजें अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में फील्ड पे कर दी है, ग्राउंड पे कर दी है, जो आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ, आई गेट गूज़बम्प्स एंड आई गेट लाइक ये मैंने कैसे कर दिया था उस सिचुएशन में। यही डिफरेंस होता है माहौल का, और यही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू। बात करते हैं इस ग्रुप में हम करते क्या क्या है। इस ग्रुप में सबसे पहले तो हम माहौल बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम एवरी नाउ एंड देन लगभग वंस या ट्वाइस अ मंथ हम किसी रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग उस ग्रुप में रनिंग करते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और एक माहौल बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। सेकेंड थिंग, हम इस ग्रुप के थ्रू ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसके फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी बढ़ने ही वाली है विद मेंटेनिंग द क्वालिटी। आपने अगर हमारा पहला ट्रैक का वीडियो नहीं देखा है तो वो शायद लाइव हो गया है, आप जरूर देखो। हम केदारनाथ गए थे इन द सितंबर या रादर अक्टूबर मंथ 2025। योगा खत्म, इनका सिंगिंग खत्म, इनका फोटोग्राफी खत्म और हम सबका फोटोग्राफी खत्म, और हम बना रहे हैं यहाँ पे ये माहौल। डू चेक इट आउट, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने हमारे ट्रिप का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं एक ट्रेलर ऐड कर दूंगा उस वीडियो का। डू चेक इट आउट, इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग डू चेक द होल वीडियो आउट ऑन आवर चैनल। और इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं कि ये ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वी आर देयर फॉर यू, वील हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आई एम देयर फॉर फ्री कंसल्टेशन फॉर दिस ग्रुप। सो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए मैं पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन में के लिए अवेलेबल हूं फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो और आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच। और ये रहे हमारे पार्टिसिपेंट्स। ये रहे हमारे क्या फोमो गर्ल। ट्रैक बिगिंस। लोग हो चुके परेशान और हवा हम लगा रहे जोर। के मेहनत के बाद ये देखो, हैप्पी मील आखिरकार। ट्रैक डाउन बिगिंस। खाना पीना ना जितना कम खा सकते। ये मैं खाने वाला। नहीं, मेरे सामने आ गई है, ये क्या हो रहा है? मेरी
के लिए